जिया बहादुर बच्चन वन प्रिविलेज क्लास की एक पर्सन जो कि हमारे सदक़े में ये अय्याशी की जिंदगी गुजार रही है। इनके खानदान का बच्चा बच्चा हम कॉमन पीपल की वजह से ये जिंदगी गुजार रही है। आज उनको शर्म आनी चाहिए कि राज्यसभा में भी वो हमारी वजह से बैठी हुई हैं, वो इस किस्म की बातें करती हैं। इनके ये जज्बात उस वक्त कहाँ मर गए थे जब कंगना का घर टूट रहा था। उनके जज्बात उस वक्त कहाँ मर गए थे जब बॉलीवुड के बच्चा बच्चा ड्रग्स में फंसा हुआ था, तब वो नहीं बोलती। और आज वो बड़ी आई हैं हमदर्द बन के। गटर इस बॉलीवुड को आप लोगों ने बनाया है मैडम, नेपोटिज्म की ठेकेदार आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने कंगना और हम लोगों को वो किया है। ये विवेक अग्निहोत्री जी और कंगना जी की वजह से आज बॉलीवुड में सफाई हो रही है। इस बॉलीवुड को आप लोगों ने गटर बनाया है। ये बॉलीवुड में नेपोटिज्म को जो आपने इस स्टेज तक पहुंचाया है कि एक इंतहाई नकारा, बेकार और घटिया अदाकार अभिषेक बच्चन को हम करोड़ों रुपया देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अमिताभ बच्चन का बेटा है। अमिताभ बच्चन वॉज ए ग्रेट एक्टर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब उसके पूरे खानदान को हम बैठ के पालेंगे। आपकी नवासी अब पर तोल रही है एक और नेपोटिज्म की पैदावार। उन चीजों पे आपको बोलना नहीं आता, लेकिन आज बड़ी आप नखरे करके बोल रही थी कि गटर हो गया और सोशल मीडिया पे बैशिंग हो रही है। ये सोशल मीडिया और ये हम लोग हैं जो आप लोगों की अय्याशी की जिंदगी को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों की वजह से आप ये 7 स्टार लाइफ गुजार रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और आपको ऑन कैमरा आके राज्यसभा में माफी मांगनी चाहिए आम आदमी से। आम आदमी को आप इस वक्त धुतकार रही हैं, इसी आम आदमी के सदके में आप जिंदगी गुजार रही हैं। भूलिएगा नहीं, आपके बदन पे ये जो साड़ी है वो भी हम लोगों के पैसे से दी हुई है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने आम आदमी, आम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को चैलेंज किया है। हम लोग चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मोरक्को तक में, चाइना तक में आप लोगों की फिल्में देखते हैं, इसलिए नहीं कि आप में कोई काबिलियत है। आप में अगर काबिलियत होती तो आपका बेटा आज सुपरस्टार होता, लेकिन वो आप लोगों के सदके में सिर्फ इसलिए कि अमिताभ बच्चन ने एक अच्छा काम कर दिया तो अब उसके पूरे खानदान को हम पालेंगे। पाल रहे थे अब तक, लेकिन अब नहीं पालेंगे। अब आ जाए आप लोगों की फिल्में, हम आपकी फिल्मों को वो जायज मकाम देंगे जो वो डिजर्व करती हैं। आप कहती हैं कि सोशल मीडिया पे बैशिंग हो रही है। क्या सोशल मीडिया सिर्फ आपको पैसा देता रहे और कुछ ना करे? आम आदमी आपकी गलत कार्यों को सपोर्ट करता रहे? आपकी वो बोलती बंद थी उस वक्त जब श्री देवी साहिबा का कत्ल हुआ था। आपकी ये बोलती उस वक्त क्यों बंद थी जब दिव्या भारती का कत्ल हुआ था? आपके इसी शोहर के ऊपर इल्जाम है कि बॉलीवुड के अर्लीस्ट मर्डर्स में से परवीन बॉबी का मर्डर आपके शोहर के ऊपर इल्जाम है। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी आप में शर्म होती, अगर थोड़ी भी आप में गैरत होती, अगर थोड़ी भी आप में हया होती तो कहीं डूब के मर जाती हैं आप। पूरी जिंदगी आप लोगों की भरी पड़ी है इन हरकतों की वजह से। सोशल मीडिया पे जाकर देख लें, आपकी औलादों की तस्वीरें आ रही हैं ड्रग्स के नशे में डूबी हुई। उस पे आपको शर्म नहीं आई, लेकिन आज आपका शर्म से सर झुक रहा है, इसलिए कि आज आम आदमी आपका सवाल कर रहा है। आपकी बोलती उस वक्त क्यों बंद रही जब शिवसेना के गुंडे, सॉरी नॉट शिवसेना, सोनिया सेना, क्योंकि शिवसेना हमारे बाला साहब की एक अजीम ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैं कभी गलत नहीं कह सकता। उसमें अब गलत लोग आ गए हैं, उसमें गलत लीडरशिप आ गई है। उनकी गुंडागर्दियों पे आप नहीं बोल रही। आपके नेवी के एक 62 साल के वेटरन को मारा जाता है तब आपकी बोलती बंद रहती है। आप राज्यसभा में बैठी हैं, वहां पे बॉलीवुड की गलत कार्यों के डिफेंस के लिए आपको नहीं भेजा गया था। आपको आम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के आम मसलों के बोलने के लिए भेजा गया था। ड्रग्स एडिक्ट की सपोर्ट और उनको प्रोटेक्शन के लिए आपको नहीं भेजा गया उधर। अगर आपको इतना ही शर्म आती है तो उतर जाएं उस सीट से और पब्लिक से आके माफी मांगे। आपको माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने एक बहुत ही गलत स्पीच की है। और फिर आपकी स्पीच के नीचे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट कौन कर रहा है? फरहान अख्तर। फरहान अख्तर एक घटिया तरीन आदमी का बेटा है, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर की हिस्ट्री पढ़ लें आप, हमने पढ़ी है। मैं जब छोटा था तो कराची में एक अखबार आता था, उर्दू फिल्मी अखबार, निगार अखबार। उसमें एक लड़की की स्टोरी छपी थी 80s में कि जावेद अख्तर किस तरह एक्सप्लॉइट करता था लड़कियों को, और उसका नाकारा बेटा
सिर्फ अपने बाप की बल पे। ये नेपोटिज्म है ना, ये है बॉलीवुड की खराबी। ये ड्रग्स है ना, ये है बॉलीवुड की खराबी। इस पे बोलिए मैडम, शर्म आती है उन चीजों पे बोलते हुए? आज आपके अपने घर के बच्चे जब सीबीआई और ड्रग्स की इंक्वायरियों में फंस रहे हैं तो आपको बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी तड़प निकल आई है आपके अंदर से। आपको शर्म आनी चाहिए मैडम इस तरह की बातें करते हुए। जरा ख्याल करें अपने स्टेटस जो हमने आप लोगों को दिया है, आप लोगों को जो स्टेटस दिया है कम से कम उसका ही ख्याल कर लें। बड़ी आप आती हैं बहादुरी बन के, ये बहादुरी है आपकी? अरे शर्म करें आप। तो मैंने वैसे भी आपको कभी पसंद नहीं किया क्योंकि आपकी एरोगेंट पर्सनालिटी तो हम अभिमान के जमाने से देखते आए हैं। आपको तो मैंने कभी पसंद नहीं किया, ना आपके बेटे को ना आपकी बहू को कभी पसंद किया है। ये सब बेकार किस्म के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की वजह से इस फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। लेकिन मैडम आपको मैं बता दूं कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। आप लोगों को औकात का अब पता चलेगा क्योंकि आम आदमी ने विवेक अग्निहोत्री जी और कंगना जी की लीडरशिप में बॉलीवुड की सफाई का प्लान कर लिया है। हम लोगों ने बॉलीवुड की सफाई करनी है और सफाई का स्टार्ट हम अब मेरा ख्याल है बच्चन फैमिली से ही करें। क्योंकि मुझे कल ही मैंने एक ट्विटर पर तस्वीर लगाई है, उसमें आपकी बेटी साहिबा बैठी हैं, उनकी आंखें बता रही हैं कि कितनी लकीरें खींची हुई हैं इन्होंने। बड़ी फिल्में आ रही हैं, बड़ी चीजें आ रही हैं। और एक बेकार सा बेटा जो आपने पैदा किया है, जो हर दूसरे दिन कभी धूम फिल्म में आ रहा है तो कभी हाउसफुल में आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि अमिताभ बच्चन और जिया बहादुरी फोन करते हैं डायरेक्टर को कि मेरे इस निखट्टू बेटे को, इस नाकारा बेटे को थोड़ा काम दे दें। लेकिन आपका वो बेटे में कोई दम है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पैसे देते रहे, आप लोगों की अय्याशियां हम पूरी करते रहे। इनफ इज इनफ मैडम, इनफ इज इनफ। अब बॉलीवुड की सफाई का वक्त हुआ चाहता है। हम लोगों को बोलने का हक है, बिल्कुल हक है। जब हम टिकट खरीद के पैसा खर्च करते हैं, मेरे जैसा एक पाकिस्तानी जिसने अपनी जिंदगी में शायद मिलियंस ऑफ रुपीस आप लोगों को ऊपर खर्च किए हैं, वीडियो कैसेटें किराए पे लाके हम देखते थे, सिनेमाओं में जाके फिल्में हम देखते हैं। यहाँ पे लंदन में जब मैं अपनी फैमिली को फिल्म देखने लेके जाता हूँ तो 100-150 पाउंड खर्च होता है मैडम। हमने मिलियंस ऑफ रुपीस आपके ऊपर खर्च किए हैं, करोड़ों रुपया एक एक आदमी ने, और आज आपको हम बुरे लग रहे हैं तो फिर बंद करें ये ड्रामे आपके। हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, अब आप लोगों का गिरेबान पकड़ के आपसे पूछेंगे कि किस हिसाब से आप लोग ये हरकतें कर रहे हैं। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री इंडिया का मान था, है नहीं। अब आपने आमिर खान के बारे में कभी नहीं कहा, कंगना के ऊपर तो पूरी बॉलीवुड उछल के आ गई कि मुंबई पीओके जैसा है। जब आमिर खान ने कहा कि मेरी बीवी कहती है कि हमारे को इंडिया में बड़ा डर लगता है और हम इंडिया में बहुत खौफजदा जिंदगी गुजार रहे हैं, तब आपने अपने मुंह पे ये पट्टी बांध के बिठाए हुए थे आपने। तब आपको राज्यसभा में तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ी कि आमिर खान से आप पूछती कि आमिर खान क्या हो गया है। शर्म करें मैडम, शर्म करें। और ये आपके पति देव है ना जी, जो हमेशा पॉलिटिशियंस का सहारा लेते थे, वो कौन थे जिनका भी इंतकाल हो गया है, अमर सिंह साहब, हमेशा पॉलिटिक्स का सहारा लेते हो आप लोग। आज भी आप राज्यसभा में बैठी हैं तो हम लोगों की वजह से बैठी हैं। आपको कुछ शर्म व हया है कि नहीं है कि आप इस तरह की बातें करती हैं? देखें, मसला ये है कि बॉलीवुड है ना, वो इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया को पैसा देती है, ये सब चीजों से हम एग्री करते हैं। तो इसका मतलब हम उसकी खराबियों पे पर्दे डालें? आप अगर इंटेलेक्चुअल होती, आप अगर थोड़ा सा दिल में दर्द रखती आम आदमी का, तो आप बॉलीवुड की सफाई का मुहिम उठाती। आपके अंदर अगर इतनी कैलिबर होती ना, तो आप सबसे पहले आप जैसे लोगों को उठना चाहिए और कहना चाहिए कि ये कंगना जी सही कह रही हैं। और इन ड्रग्स एडिक्ट्स का जो राज है, आज आप देख लें नेपोटिज्म का राज, जिसका देखो बच्चा, जिसका देखो बच्चा, काबिलियत क्या है? कुछ नहीं, इनके बापों माओं की वजह से। अरे शर्म करें। और मैं बहुत ही कड़क बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं। आपकी तरह राज्यसभा में खड़ा होकर एक्टिंग नहीं करता, ड्रामे नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। आपको इन बातों का जवाब देना होगा। आपकी बॉलीवुड से अब चौधराहट खत्म हो रही है। अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है ना, इमरान हाशमी की, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। सड़क 2 का हशर देख लिया ना।
आगे आप देखते जाइए, आप लोगों के खानदानों को अब पता चलेगा कि किस तरह आप लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है, हम लोगों के जज्बातों के साथ खेली हैं। आप लोगों को जवाब देना होगा और कड़क जवाब देंगे हम। आम आदमी, मैं तमाम भारतीय पाकिस्तानी तमाम लोगों से कहूंगा कि आएं और सच बोलें, सोशल मीडिया पे और बैशिंग करें इनकी। इसलिए नहीं कि हम उनके साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए कि हम इस बॉलीवुड को सफाई करना चाहते हैं और आप लोगों को आपकी औकात में लाना चाह रहे हैं, और हम आपको आपकी औकात में लेके आएंगे।